गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए मल्लाहों के नेता कहे जाने वाले और अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी 4 करोड़ का रथ लेकर निकलने वाले हैं। इस देश में हजारों रथ यात्राएं हुई हैं, लेकिन आज तक के भारत के इतिहास में एक ही रथ यात्रा सफल हुई है, वो लाल कृष्ण आडवाणी की, जो राम मंदिर बनाने का आवाहन लेकर के निकलते हैं, संकल्प लेकर के निकलते हैं और आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन मुकेश सहनी जो गरीबों का गरीबी मिटाने के लिए 4 करोड़ का रथ लेकर के निकलने वाले हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल बिहार की जनता से है कि क्या 4 करोड़ का रथ लेकर निकलने से गरीबों की गरीबी मिट जाएगी? और बिहार में तो अनेक विकल्प अब के समय में आ चुके हैं जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन के उभरे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हम आपको 5 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगा। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेगा और पांचवा ऑप्शन दे रहे हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन पांचों में से आपको क्या लगता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आगे हम आपको मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बारे में वो बात बताने जा रहे हैं और उन बिहार के उन नेताओं के बारे में बात बताने जा रहे हैं जो कि बिहार की गरीबी मिटाने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन आखिर इनका असली चेहरा क्या है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं और मनीष कश्यप का बिहार की राजनीति में भविष्य क्या है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मुद्दा यही है कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी जो है 4 करोड़ का रथ लेकर के निकले हैं। अभी आपके स्क्रीन पर उस रथ की अंदर की तस्वीरें नजर आ रही होगी जिसमें सोने का भरपूर उपयोग किया गया है, गोल्ड का। यानी कि बिहार के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी जिस बस से यात्रा करने के लिए निकले हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और हमको तो लगता है कि बिहार के 80% लोगों को ये तक पता नहीं होगा कि 4 करोड़ में आखिर कितना जीरो होता है। आखिर आप इस बस की साज सज्जा देख लीजिए, अंदर का देख लीजिए, जो अपने आप को गरीबी मिटाने के लिए चले हैं। ये गरीबी मिटाने के लिए चले हैं, 5 स्टार होटल जैसी बस में लेकर निकले हैं। 4 करोड़ की ये बस है। अंदर की व्यवस्था देख लीजिए कि 5 स्टार होटल का भी स्वीट जो है वो फेल कर जाएगा। और ऐसा ही अक्सर होता आया है कि ये नेता लोग जनता को किस प्रकार से बुर्बक बनाते हैं, उसकी तो ये सिर्फ वानगी है। और अक्सर होता आया है कि हमको तो लगता है कि जनता कहीं ना कहीं इन नेताओं को पहचानने में भूल कर देती है। चाहे वो काशीनाथ हो या फिर ये मायावती रही हो या फिर रामविलास पासवान हो या अनेकों ऐसे नेता हैं, चाहे अभी नए नए में चंद्रशेखर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि गरीबी मिटाने चले थे, अपनी जाति को उत्थान के लिए निकले थे। आखिर आप मायावती का देख लीजिए कि अरबों का महल है, लेकिन कितने दलितों का मायावती ने भला कर दिया। रामविलास पासवान करोड़ों के संपत्ति के मालिक हो गए। उनका बेटा चिराग पासवान अब राजनीति करता है, लेकिन रामविलास पासवान ने कितने पासवानों का भला किया। आखिर सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने कितने मल्लाहों का भला किया। ये बात सन ऑफ मल्लाह से भी जरूर पूछनी चाहिए कि एनडीए गवर्नमेंट में जब मुकेश सहनी मंत्री थे, जब पावर में थे, तो इन लोगों ने कितने मल्लाह का भला किया। सवाल तो दरअसल ये है कि ये लोग जाति पाति के नाम पर और गरीबी मिटाने के लिए जो निकलते हैं, ये जनता की गरीबी मिटाने नहीं निकलते हैं, ये लोग अपनी गरीबी मिटाने के लिए निकलते हैं। और दरअसल ये जो अभी कह रहे हैं कि हम मल्लाहों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये क्यों हुआ है वो भी जरा समझ लीजिए कि एनडीए से मुकेश सहनी ने डील की थी, बार्गेनिंग की थी और इनकी बात बीजेपी ने नहीं मानी। इनका कहना था कि जिस प्रकार से चिराग पासवान को 6+1 का सीट दिया जा रहा है, आप उसी प्रकार से हमें भी दीजिए, नहीं तो हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। और ना तो मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव भाव दे रहे हैं और ना ही अब एनडीए भाव दे रही है। इसलिए ये अब जनता को बुर्बक बनाने के लिए रथ यात्रा निकालने
निकले हैं और 4 करोड़ का रथ लेकर के निकले हैं। अंदर की साज सज्जा आपने देख ली होगी कि आखिर 4 करोड़ रुपए से कितने ही मल्लाहों का, आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मल्लाह में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। 4 करोड़ में हमको लगता है कि कम से कम 100 मल्लाहों के, गरीब मल्लाहों के बेटियों की शादी हो सकती थी। कम से कम 100 मल्लाहों का घर बनाया जा सकता था। आखिर अगर आप मल्लाहों का अगर भविष्य ही सुधारना चाहते हैं, उनकी भलाई ही करना चाहते हैं, तो ये पैसा जो आप ऐशो आराम के लिए जो उपयोग कर रहे हैं, ये पैसा आपने उन मल्लाहों के भविष्य के लिए क्यों नहीं उपयोग किया। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि चाहे जो भी नेता अपनी जाति का भलाई का दावा करते हैं, दरअसल ये लोग अपना भलाई चाहते हैं। जनता इनके मकर जाल में फंस जाती है। जनता समझती है कि ये हमारी भलाई करेंगे, लेकिन आखिर होता क्या है वो आप सभी जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें हमने आपको 5 नाम सुझाए थे। पहला नाम हमने बताया था कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट, दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा तेजस्वी यादव, चौथा चिराग पासवान और 5वां मनीष कश्यप। हालांकि मनीष कश्यप को राजनीति का थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं है और राजनीति कितनी गंदी चीज है वो आप सभी जानते हैं। राजनीति कहा ही जाता है कि नीति, यानी कि नीति बनाने वाला, और मनीष कश्यप हमको लगता है कि भोला भाला इंसान है, सच्चा इंसान है, गरीबों मजदूरों की आवाज उठाने वाला है। जबकि राजनीति में अगर आप जाते हैं तो आपको छल कपट प्रपंच सब कुछ आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आता है। यही तेजस्वी यादव है ना जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है, सरकार पर आरोप लगाते हैं और सरकार को कहते हैं कि सरकार पर उन्होंने बोला, मोदी सरकार पर उन्होंने हमला किया, इसीलिए सरकार उनको फंसा रही है। मोदी सरकार से उन्होंने सवाल किया, इसलिए उनका नाम चार्जशीट में दाखिल किया गया। लेकिन तेजस्वी यादव जी ये कभी नहीं बताते हैं कि मनीष कश्यप ने उनको चैलेंज किया था कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, इसलिए उस पर NSA लगाया गया। ये बात माननीय तेजस्वी यादव जी कभी भी नहीं बोलते हैं। वहीं नीतीश कुमार भी आज तक मनीष कश्यप पर उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया है। तो बिहार की राजनीति आखिर किस करवट बैठेगी उसका अभी तक लोगों को अंदाजा नहीं है। बिहार लगता है कि एक बार फिर से जाति के मकरजाल में जा रहा है। एक तरफ बीजेपी जहां कुशवाहा मतदाताओं को एक करने में लगी हुई है, क्योंकि बिहार में अगर यादवों के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो वो कुशवाहा जाति की है। लालू प्रसाद यादव को अपना कोर वोटर मानते हैं। अब जो कि कुर्मी और कुशवाहा वोटर नीतीश कुमार के साथ था, वो अब बीजेपी के साथ चला गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। तो फिर से एक बार लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से लोगों को जातियों के मकरजाल में उलझाए हुए है, उस तरीके से लगता है कि मनीष कश्यप ने जो सपना देखा था कि बिहार को जाति पाति से निकालना है और बिहार के विकास के लिए नेता को चुनना है, वो कहीं से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।